राजकुमार, नेपाल से। मैं जिंदगी से निराश हूँ, लेकिन मुमुक्षा का अभी जन्म नहीं हुआ। बाबा, आपने कहा था भोगों से दुख, दुख से वैराग्य और वैराग्य से मुमुक्षा का जन्म होता है। जिंदगी से निराश हो गया हूँ, मुमुक्षा का जन्म अभी नहीं हुआ। होगा भी नहीं, क्योंकि तुमने भावों के अर्थ गलत कर लिए। निराशा और वैराग्य में बुनियादी भेद है। आइए इन शब्दों की गहराई में उतरें। निराश व्यक्ति वो होता है जिसका मन भोगने को तो था, लेकिन दुनिया आड़े आ गई, अभाव आड़े आ गया, परिवार आड़े आ गया, समाज आड़े आ गया। भोगना चाहता था मन, बाधा खड़ी हो गई, भोग न पाया। इन बाधाओं के कारण निराशा का जन्म हुआ। निराशा, आशा टूट गई कि सुख मिलेगा। लेकिन निराशा में पीछे का भाव यही है कि सुख मिलेगा। वो आशा टूट गई और आशा के टूटने को निराशा कहते हो आप। मैं निराश हो गया। वैराग्य होता है संसार में सुख है ही नहीं। भोग लिया, भोग के जान लिया, देख लिया, भोग में सुख नहीं, दुख ही मिला। ये होता है वैराग्य। और भोगने को दिल नहीं करता, क्योंकि भोग से दुख होता है। निराशा में आदमी भोगना चाहता है, भोग नहीं पाता। वैराग्य में आदमी भोगना ही नहीं चाहता। उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि भोगने से दुख पैदा होगा। पक्का कन्फर्म हो गया, निचोड़ निकाल लिया, भोगने से दुख पैदा होगा। और दुखी कोई होना नहीं चाहता। जहां सुख की तस्वीर दिखाई न पड़ती हो, मन वहां नहीं जाना चाहेगा। मन वहीं वहीं जाएगा दौड़कर, जहां सुख पाएगा। और सुख संसार के भोगों में जिसने नहीं पाया, उसके भीतर वैराग्य का जन्म होता है। ये तुमने गलत फैसला किया। निराशा वैराग्य नहीं है। निराशा है भोगना चाहता था, समाज ने भोगने ना दिया,
अभावों ने भोगने ना दिया। कोई कारण था, बाधा खड़ी हो गई, भोगने के भीतर भोग ना पाया, निराश हो गया। लेकिन आशा नहीं टूटी कि भोग में सुख है, अभी भी है। वैराग्य जिसमें जन्म किया, उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि भोग में सुख नहीं है, दुख देता है भोग। और निराश व्यक्ति इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता कि भोग दुख देता है, नहीं। उसके लिए भोगों में अभी सुख है, लेकिन भोग नहीं पाया ठीक से, निराश हो गया। कारण कोई भी हो, न भोग पाने का, निराश हो जाना अलग बात। बहुत से व्यक्ति दुनिया से निराश हो जाते हैं। वह व्यक्ति क्या करेगा? निराश व्यक्ति आत्महत्या करेगा। लेकिन निराश व्यक्ति को आप वैरागी मत समझ लेना। निराशा से भरा व्यक्ति और वैरागी व्यक्ति में बुनियादी भेद है। वह अभी भोगना चाहता है, भोग नहीं पाया, निराश हो गया संसार से, क्योंकि संसार ने उसे भोगने नहीं दिया। वैराग्य में तो आदमी ने खूब भोगा और भोग के पाया कि व्यर्थ है, बेकार, सब भोग व्यर्थ, सभी भोग दुख में ले जाते हैं। वैराग्य से उत्पन्न होगी मोमुक्षा। भोगने से तो दुख पाया, फिर सुख कैसे मिले? जीवन दुख है, इस दुख की बेड़ियों को काटूं कैसे, मुक्त कैसे हूं मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। निराशित व्यक्ति आत्महत्या करेगा या किसी बीमारी से, मानसिक बीमारी से, डिप्रेशन से ग्रसित हो जाएगा। इच्छाओं को दबा लेना, कुंठित करना डिप्रेशन का मुख्य कारण है। लेकिन इच्छाओं में दुख देखना यह डिप्रेशन का कारण है। इच्छाओं में दुख देखना एक सत्य को देखना है, और सत्य को देखने से वैराग्य का जन्म होता है। एक झूठी भ्रांति टूट जाती है, संसार में भोगने से सुख मिलेगा, बहुत बड़ी भ्रांति है आदमी की। वैराग्य जन्मता है किसी बुद्ध में, किसी महावीर में। राजाओं के पुत्र थे, घर छोड़कर भाग गए, सब कुछ था, भोग लिया, भोग के दुख पाया। जिसे तुम वैराग्य की गणना में लेके आते हो, वो निराशा वैराग्य नहीं, तुमने भूल कर दी, तुमने व्याख्या गलत कर ली शब्दों की। निराशित व्यक्ति मुमुक्षा की तरफ नहीं जाएगा। निराशित व्यक्ति आत्महत्या करेगा। समझ जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, अभी भोगने की इच्छा बाकी है।
अभी इस कुनीन के ऊपर शुगर का कोट मत करो। अभी चाहत भरी नहीं। अभी संसार से मुख मुड़ा नहीं। भोगना चाहते हो, कोई भी कारण है, भोग नहीं पाते तो निराशा होती है। भोगना चाहते हो। वैरागी व्यक्ति भोगना ही नहीं चाहता। उसने भोग के जान लिया। शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, मान लिया नहीं, जान लिया। भोग के जान लिया तुम मान लेते हो। लंगोटी बांधकर निराशा को वैराग्य समझकर हिमालय की कंदराओं में छुप जाते हो, भगोड़ों की तरह। यह वैराग्य नहीं है। वैराग्य फलीभूत हुआ जनक में, घर में बैठे बैठाए। वैराग्य फलीभूत हुआ बुद्ध में, घर से निकल गए। दोनों में से कुछ एक होगा। महावीर में घर से निकल गए, लेकिन जनक डटे रहे। जनक ने अपने मन को वर्ल्ड प्रूफ कर लिया, हार्ड प्रूफ कर लिया। संसार उसके ऊपर हावी ना हो सकता था। उसने जैकेट पहन ली। संसार का सुख, संसार के भोग उसके सामने भोगे जाते, लेकिन वह निष्प्रभावी रहता। भोगों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति भोगों से चलायमान नहीं होता। अगर भीतर से सच्ची वृत्ति है और मुमुक्षा का जन्म हो गया है, और मुमुक्षा के जन्म के पश्चात व्यक्ति अपने स्वभाव को पा गया है, तो वह संसार को छोड़कर जंगलों में नहीं भागेगा। उसके लिए यही मुकाम है ठहर जाना। ठहर गया यहीं। लेकिन बुद्ध को वैराग्य तो जन्मा, मुमुक्षा भी जन्मी, ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। महावीर से भी ऐसा ही हुआ। भोग लिया, दुख पाया, वैराग्य जन्मा, ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ। भागे पर्वतों की कंदरों में। अपना अपना बाहर का सर्कमस्टेंस वातावरण। जनक ने अपने आप को शॉक प्रूफ बना लिया। संसार का कोई भोग, संसार का कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करता था। न प्रसन्नता, न अप्रसन्नता, न सुख, न दुख। और राज करते करते उसे मिले अष्टावक्र। पूछने लगा अष्टावक्र से, हे प्रभु, मेरे भीतर मुमुक्षा का जन्म हुआ, क्या मुझे इस जन्म में कोई ऐसा है जो ज्ञान उपलब्ध करवा दे? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, इस जन्म की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक क्षण में ज्ञान उपलब्ध करवा दूंगा।
भला खुद को पा लेना कितना क मुश्किल होता है, जरा बताइए। कुछ और पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। अंधे को किसी व्यक्ति ने कहा सो जा, तो अंधा बोला आंखें तो बंद ही हैं, बस एक जुबान को ताला लगाना है। सोने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी होती है, मौन होना होता है। बस उतर जाओगे अपने भीतर, निद्रा से ओतप्रोत, निद्रा से आच्छादित। तुम्हें भी ऐसा करना है। पाना नहीं है, खुद में होना है, खुद में ठहरना है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद ही हो। यही सार शब्दों में सभी संतों ने कहा, लेकिन काश काश आप जान पाते। जिसे ढूंढा जा रहा तुम ही तो हो, ढूंढने वाला ही है जिसे ढूंढ रहा है। सभी संतों ने यही बात पुनरुक्ति की। न जाने क्यों आपके हृदय को ये शब्द भेदे नहीं, कस्तूरी कुंडल बसा। मृग ढूंढे बन माह, ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना। मूर्ख ही तो हो, अजहू चेत गंवार। देखिए कैसे थपेड़े लगते हैं तुम्हारे। कोई गंवार, कोई मूर्ख, कोई अज्ञानी। ये संत पुरुष आपको जगाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप हैं कि जागने के नाम से भयभीत हो जाते हैं। जैसे जागना आपको मृत्यु के समान दिखाई पड़ता है, मत भूलो कि जागना मृत्यु ही है, समान नहीं मृत्यु ही है। जो तुम अब हो मरोगे, मरना ही पड़ेगा। जो तुम अब हो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम ब्रह्म में हो। ब्रह्म का मर जाना, अब तुम ब्रह्म ही हो। ब्रह्म में हो ऐसा नहीं, अब तुम ब्रह्म ही हो। ईगो इज एन इल्यूजन। अहंकार एक ब्रह्म है और आप ब्रह्म हो। ब्रह्म में हो ये नहीं कहता मैं तुम ब्रह्म ही हो और तुम टूटोगे। इस मरने से तुम डरते हो, मरना तो पड़ेगा। ये कीमत है उस प्रेम तक पहुंचने की। ये कोई सांसारिक चीज नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यह कोई खेतों में उपजने वाली चीज नहीं, उगा लोगे सश्रम करके। कोई दुकान पे बिकने वाली चीज नहीं, दाम चुकाओगे और खरीद लाओगे। राजा प्रजा
जेहि रुचै रुचि होनी चाहिए। मन होना चाहिए प्रेम में प्रवेश करने का। नफरत में तो बहुत प्रवेश कर लिया। प्रेम में प्रवेश करने की तुम्हारे भीतर रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई। राजा प्रजा कोई भेद नहीं, राजा और प्रजा का भेद तुम्हारे भीतर होगा, लेकिन प्रेम के भीतर राजा और प्रजा के भीतर कोई भेद नहीं, समान हैं दोनों। और शर्त एक है, दाम है उसका, दोनों को चुकाना पड़ता है। और वो दाम क्या है? शीश दे ले जाए। प्रेम ले जाओ, शीश दे जाओ। और ये शीश तुम्हें इस शीश से भी कीमती लगता है। अहंकार सिर से ज्यादा कीमती है तुम्हारे लिए, क्योंकि शीश दोगे तो इस जन्म में मरोगे। अहंकार रूपी शीश दोगे तो सदा के लिए मर जाओगे। इसलिए वर्धमान को महावीर की उपाधि से सुशोभित किया गया। उसने मैं को खाक कर दिया, माटी में मिला दिया। और जो मैं को मिटाने में हिम्मत जुटाता है, वही महावीर कहलाने के योग्यता पाता है। तुम मिटने को राजी नहीं। तुम्हारी भ्रांति की गांठ इतनी मजबूत हो गई है, खोल कोई सकता नहीं, तोड़ना तुम नहीं चाहते। तुम अहंकार ही हो, और अहंकार एक भ्रांति है, और तुम भ्रांति ही हो। ऐसा नहीं कि तुम भ्रांति में हो, तुम भ्रांति ही हो। बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। और तुम इतनी गहन भ्रांति में हो कि समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। जानते कुछ भी नहीं। जो जानते हैं वो जान ही लेते हैं। तुम जानते ही नहीं, क्योंकि तुमने जाना ही नहीं। तुम अभी भ्रांति में जी रहे हो। तो पूछा जनक ने, हे महात्मन, हे दैवज्ञ पुरुष, क्या कोई है ऐसा जो मुझे इस जन्म में उस परम तक पहुंचा दे? हाँ राजन, ये जन्म तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें एक क्षण में, लेकिन तुम्हें अष्टावक्र नहीं कहेंगे, क्योंकि जनक का वो तल देख रहे थे। राजा हैं, भोग लिया जो भोगना चाहते हैं, और भोग का परिणाम दुख भी पा लिया। अगर जनक ने भोग का परिणाम दुख ना पाया होता तो अष्टावक्र ये बात नहीं कह सकते थे जनक को। अगर तुम्हें भी अभी भोगों में सुख लगता है तो अष्टावक्र तुम्हें भी ये ना कह पाएंगे कि एक क्षण में तुम उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। देख रहे हैं अष्टावक्र कि जनक भोगों से तंग आ गए। भोगों में सुख दिखता नहीं,
मृग तृष्णा के समान है नहीं, दिखता है। देखा अष्टावक्र ने कि जनक पात्र है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। भोग भोग के ये परिणाम निकाल लिया कि भोग दुख है। बस यही परिणाम तुम जिस दिन निकाल लोगे उस दिन निराश होना बंद हो जाओगे। अभी भोगों में सुख है, तुम निराश हो, भोग नहीं पाए ठीक से, कारण चाहे कुछ भी हो। इसे आप एक सूत्र की तरह हृदय में परो लेना। जिस दिन आपको भोगों में दुख मिलने लगा है, उस दिन आपके भीतर वैराग्य का जन्म हो जाएगा। और जब सच्चा वैराग्य उपजता है तो मुमुक्षा पीछे पीछे छाया की तरह चली आती है। बंधन में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। सभी मुक्ति की तलाश में है, उन्हें पता हो न हो। सभी का रास्ता मुक्ति की मंजिल तक जाता है, और मुक्ति खेल खेल में ही मिल जाएगी अगर तुमने भोगों से दुख पा लिया। यह तभी तक असाध्य लगती है जब तक तुम भोगों में सुख देख रहे हो। जिस दिन जानोगे भोगों में सुख नहीं है, जानोगे, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मानना नहीं तुमने, फिर तो तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। अभी तो लोग तुम्हें सुखी मालूम पड़ते हैं, खुद तुम अपने आप को दुखी समझते हो न। यहां जिधर देखते हैं उधर दुख ही दुख दिखता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए, सभी भोगने वाले दुखी मालूम पड़े भीतर से, अभी तो तुम कहते हो फला बहुत ऐश कर रहा है, उसके भीतर के मनोव्यथा को तुम जानते नहीं। सिर्फ चेहरे की मुस्कुराहट, ये मेकअप किए हंसते हुए चेहरे, भीतर कितना दर्द छुपा के निकलते हैं बाहर, तुम नहीं जानते। ये हंसते हुए खिलखिलाते चेहरे, कितना दर्द हृदय की गठड़ी में छुपाए बैठे, तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं जाती। आपने देखा, आप घर में कुछ भी पहने, लेकिन बाहर जाने के लिए आपके वस्त्र बहुत विशिष्ट हुआ करते हैं। क्यों? लोगों को दिखाना है। ये मनोदशा बहुत गलत है। घर के वस्त्र ही जब लोगों को दिखने लग जाए तो तुम अपनी असलियत को छुपाना बंद कर दो, तो लोग आपके नकली चेहरों से मुग्ध नहीं होंगे। तुम अच्छे अच्छे कपड़े बदल गए,
मेकअप करके, काले होठों को लाल करके, झुर्रियों से युक्त चेहरे, लालिमा मल के, फेस पाउडर का इस्तेमाल करके हंसते हंसते से नजर आते हो, भीतर दुखों का पहाड़ दबा होता है। बताओ, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। सुख की तुमने कुछ ही झलकें पाई हैं, और वो झलकें भी टूट जानी चाहिए। भोग के जिन क्षणों में तुम्हें सुख की अनुभूति हुई, वो जिस दिन टूटेगी, गहरी व्यथा भीतर से उमड़ेगी, उभरेगी। उस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा कि भोगों में सुख है, और ये भ्रम टूटना आवश्यक है। तो इसे आप सूत्र की तरह ले लेना। जब तक आपको भोगों में सुख मालूम पड़ता है, उन्हें पूर्ण तरह से भोग लेने के बिना आपको चैन नहीं पड़ता, तो आप में वैराग्य का जन्म नहीं होगा, आप में निराशा का जन्म होगा, और निराशा आत्मघाती है। निराशा वैराग्य की तरफ नहीं लेके जाती। निराशा तुम्हें भोगने को फिर मजबूर करेगी। दिशाएं बदलोगे, जगह बदलोगे, भोगने के स्थान बदलोगे, संसाधन और ले आओगे, लेकिन अभी बंधे रहना चाहते हो। वैराग्य का जन्म नहीं होगा, मुमुक्षा का जन्म नहीं होगा, मुक्ति की इच्छा नहीं होगी। तुम अभी भ्रांति में हो, तुम निराश हो, वैरागी नहीं। निराश व्यक्ति वैरागी नहीं होता। निराश व्यक्ति भोगना चाहता है, खूब भोगना चाहता है, लेकिन भोगा जाता नहीं, इसके कारण निराश है। वैरागी व्यक्ति ने खूब भोग लिया, कोई अड़चन नहीं, और भी भोग सकता है, सभी साधन उपलब्ध हैं, लेकिन भोग में सुख दिखाई नहीं पड़ता। क्या करें? भोग के भी क्या करेंगे? भोग में सुख दिखाई नहीं पड़ता, तो वैराग्य जन्म होता है। संसार से विमुखता, अभी तुम संसार से भूमुख नहीं हुए, अभी तुम संसार से सन्मुख होना चाहते हो, संसार को और भोग लेना चाहते हो। संसार से जिस दिन बेमुख हुए, विमुखता आने लगी भीतर से, उस दिन वैराग्य का जन्म होगा, और तुम इस संसार को, संसार की तरफ पीठ कर लोगे, संसार को मुख फेर लोगे। हट जाओगे संसार से, और संसार से हटकर एक ही ठिकाना बाकी बचता है, अपना स्वयं। कहाँ जाओगे? संसार से जो व्यक्ति विमुख हो गया, उसके लिए एक दूसरा ठिकाना बचता है, सिर्फ अपने ही भीतर चले जाना। संसार ने ही तो तुम्हें उलझाया हुआ है। जिस दिन तुम बेमुख हुए संसार से, उस दिन वैराग्य फलीभूत हो जाएगा। वैराग्य की इतनी चिंता मत करो, मुमुक्षा की इतनी चिंता मत करो, तुम कारण को समझते ही नहीं। हर व्यक्ति, मेरे पास रोज कमेंट्स आते हैं, दुख बहुत है, संसार
संसार में फिर से आने को दिल नहीं करता। संसार में फिर से आने को मन नहीं करता। मैं उनसे पूछता हूँ, ठीक, लेकिन संसार में फिर से आने को दिल नहीं करता, ये तो मैं समझ गया। अगर फिर से आने को दिल नहीं करता तो क्या अभी संसार से जाने का दिल करता है? जबकि दोनों एक ही बातें, तो कंपते हैं। जाने को भी दिल नहीं करता, हिल जाते हैं भीतर से। मैं कहता हूं फिर से आने को दिल तो नहीं करता, ये तो मैंने माना, लेकिन अभी जाने को दिल करता है। तो फिर भीतर से थर्राते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बाबा कह देंगे जाओ जाओ। अगर फिर से आने को दिल नहीं सच में करता तो अभी जाने को दिल बिल्कुल करेगा। अभी ये बात को पक्का समझ लेना, तुम झूठ बोलते हो। संसार में फिर से आने को दिल नहीं करता तो अभी जाने को दिल करेगा। अभी अभी छोड़ दें, बस ये पक्का है। लेकिन अभी अगर छोड़ने का दिल नहीं करता तो फिर तुम झूठ बोलते हो। फिर कभी, तो इसका मतलब कभी नहीं। छोड़ेंगे फिर कभी, लेकिन फिर से आने को दिल नहीं करता। तुम इस सूक्ष्मता को समझते ही नहीं। अगर फिर से आने को दिल नहीं करता तो अभी जाने को दिल करेगा। बुद्ध का मन फिर से आने को नहीं किया तो अभी जाने को किया। अर्धरात्रि में भागे कपिलवस्तु छोड़कर। अभी जाने को तुम्हारा दिल नहीं करता, इसका मतलब साफ है, कुछ अटका पड़ा है मन में। शायद ये कर लूं तो बना रहूं, ये कर लूं तो बना रहूं, ये भ्रम बना रहे, भ्रम ना टूटे। और तुम भ्रम के टूटने से इतना घबरा जाते हो, जैसे भ्रम तुम हो ही। भ्रम का मरना तुम्हें अपने मरने जैसा लगता है, लगेगा, क्योंकि तुम भ्रम ही तो हो। अभी तुम छोड़ना नहीं चाहते, फिर तुम आना नहीं चाहते। अभी छोड़ क्यों नहीं देते? अभी छोड़ दो। ये सूत्र तुम्हें बताता हूं। अगर फिर नहीं आना चाहते तो अभी छोड़ दो। अभी नहीं तो कभी नहीं। बस ये तुम्हारा अभी। रावण ने मरते वक्त भगवान राम ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को कहा कि महापंडित जा रहा है संसार से, इससे कुछ सीख लो। सिर की तरफ जाके खड़े हो गए लक्ष्मण। हे ब्रह्मदेव, मुझे कुछ जीवन के नुस्खे प्रदान करें। कुछ नहीं बोले। भ्राता के पास कहने लगे, ये कुछ बोलते नहीं। तो राम कहने लगे, भैया तुम्हें इतना शिष्टता का भी पता नहीं कि ज्ञान हमेशा झुक के मिला करता है। पांव की तरफ अंजलि बांध के बैठ जाओ, घुटनों के बल झुको। झुकने से ही बहाव होगा तुम्हारी तरफ उसके ज्ञान का। ये बड़ा गहरा सूत्र था। जो झुक गया वह पा गया। झुकना बड़ी से बड़ी कला है। तुम झुकते ही तो नहीं, यही तो समस्या है।
और लक्ष्मण झुके। रावण के सम्मुख घुटने टेक के झुके, अंजलि बांध ली। हे ब्रह्मवेता पुरुष, मुझे बताओ जिंदगी के कुछ राज, कि जिंदगी सहजता से गुजर जाए। तो रावण ने ये बात कही कि भैया, आज का काम कल पर मत छोड़ना। बस एक ही सूत्र, अभी छोड़ दो अगर छोड़ना है तो। आज का काम कल पर मत छोड़ना। आज का काम आज नहीं, अभी निपटा लेना। तुम आज का काम कल छोड़ते हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि आज का काम कल पर तो छोड़ना ही नहीं, टालना ही नहीं। तुम आज का काम आज पर भी मत टालना। तुम आज का काम अभी निपटा लेना। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। तुम जानते भी नहीं अगला पल आएगा नहीं आएगा। आज का काम कल पर तो छोड़ना ही मत। आज का काम आज पर भी मत छोड़ना। आज का काम अभी अभी निपटा लेना। जो तुम कभी नहीं आना चाहते फिर से संसार में, तो फिर तुम अभी ही त्याग दो। अभी, जस्ट नाउ। बड़ा मुश्किल लगता है। रावण के ये शब्द सदा याद रखना। कल पर मत टालना, बल्कि आज पर भी मत टालना। आज भी बहुत दूर है। अभी कर लेना, निपटा लेना सारा काम। अभी खाली हो जाना निपटा के। तुम सदा ही, ये भी तरकीब है, फिर नहीं आना चाहता, ये तरकीब है मन की। फिर तो फिर ही होता है। तुम आज ही क्यों नहीं निपटा लेते? आज ही प्रबंध कर लो। भोर भाई जाग जाओ। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। जल्दी जग जाते हैं मुसाफिर जिन्होंने दूर का सफर करना होता है। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल। मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। सुबह सवेरे उठ जाते हैं, भोर का तारा उगते ही उठ जाते हैं जिन्होंने दूर जाना होता है। और तुम बहुत दूर निकल गए हो। जग जाओ। कल पे मत छोड़ो। और सारी जन्मों में कितना कितना भोग लिया ये तुम भूल गए। तुम नशे में हो और इस नशे को मस्ती समझ रहे हो। इस नशे को तुम सुरूर समझ रहे हो। इस नशे को तुम खुमारी समझ रहे हो। तुम मूर्छित हो, तुम बेहोश हो,
मदहोश समझ रहे हो खुद को। तुम शब्दों के उल्ट फेर में उलझ जाते हो क्योंकि मूर्छित हो, बेहोश हो। मेरे छोटे चचा बड़े मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था। वो शराब रोज पीता था, तगड़ा पियक्कड़ था। कभी कहीं से लोग बाग उसको उठा के लेके आते मूर्छित अवस्था में। एक ही पुत्र था, हम उसे बुआ कहते थे, उसकी माता को। रोज का पियक्कड़। सांझ होती उसके पग मैखाने की तरफ उठने शुरू हो जाते और खूब पेट भर के पी गया था। रास्ते में कहीं गिर जाता तो लोग बाग उसे पहचानते, सभी जानते थे। तो उसे कंधे पे उठा के रक्षा में बिठा के घर छोड़ के जाते। रोज का काम। दिन भर वो दुखड़े रोता रहता, मुझे ये तकलीफ है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं। एक दिन रात को थोड़ी कम पी ली होगी, गिरा नहीं। हमारे यहाँ पर चौक, गांधी चौक के अंदर खड़ा, बस जैसे मांस तो उसके शरीर पे था ही नहीं, हड्डियों का पिंजरा। तो चचा जी इधर से गुजर रहे तो हाथों को फैलाया उसने, सिगरेट नुमा हाथों को, सिगरेट नुमा, पांव भी उसके सिगरेट नुमा थे। हमारे जैसा कौन है? तो मेरे चचा वहां से गुजर रहे थे। मेरे चचा को देखकर बोला, हमारे जैसा कौन है? मेरे चाचा बोले, इस वक्त कोई नहीं, सुबह हर कोई तुम्हारे जैसा होगा, क्या तुमसे अच्छा होगा? इस वक्त कोई नहीं, इस वक्त तुम शहनशाहे आलम, तुम मूर्छित हो और इस मूर्छा में तुम भी कह रहे हो हमारे जैसा कौन है? हम बड़े मस्त हैं, लेकिन तुम मस्त नहीं, तुम मूर्छित हो, तुम बेहोश हो, तुम बाहोश नहीं, तुम मदहोश नहीं हो। तुम नशे में हो, तुम खुमारी में नहीं हो। यही फर्क पड़ जाता है। बहुत से लोग नशे का उपयोग करके खिलखिलाते हैं, हंसते हैं और खुद को भीतर ही भीतर शहनशाह आलम समझते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो नशे में है, वो गुरूर में है। नशा चाहे किसी भी चीज का हो, शराब का हो, जवानी का हो, बल का हो, धन का हो, संगठनों का हो, नशा तो नशा ही होता है। मूर्छित तो मूर्छित ही होता है। वो कैसे मूर्छित हुआ, इसका कारण जानने की आवश्यकता कहाँ? और मूर्छित व्यक्ति कम से कम मस्त तो नहीं होता, मूर्छित व्यक्ति कम से कम मदहोश तो नहीं होता, बेहोश जरूर होता है। बस तुम वही हो। तुमने अर्थ गलत निकाल लिया, तुम बेहोशी को मदहोशी समझने लगे। वैराग्य और निराशा इसको एक पलड़े में बिठाने लगे। तुम बेहोश हो, मूर्छित हो, तोड़ो इस मूर्छा को।
अभी तुम भोगना चाहते हो। अभी तुमने जनक की तरह भोग कर दुख नहीं पाया। अभी ये मुकाम बाकी है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं, बाबा आप दुनिया को भोगों में धकेल रहे हो। वैसे भी क्या नहीं भोग रहे हो? मेरे कहने से ही भोगोगे। मैं भोगों में नहीं धकेल रहा हूं। समझो, मैं कहता हूं भोगों में सुख है या दुख हो, ये जानो। तुम्हें पता भी है कि भोगों से क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन तुम्हें आगे की मंजिल नहीं पता। क्षणिक सुख से कैसे छूटें, अखंड सुख में कैसे प्रवेश करें, बस ये तुम्हें ये तकनीक नहीं आती। ये तकनीक सिखाते हैं तुम्हें ज्ञानी संत जन। यह विधि तुम्हें बताते हैं संत जन। और ये तकनीक तुम जानना चाहते हो। तुम्हारा पूरा अंतस इस तकनीक को सदा ही जानने को बेचैन रहता है। तुम्हें बताने वाला कोई नहीं। तुम ये कहते हो लेकिन भूल जाते हो, बताने वाले तो बहुत हैं। तुम चलते ही नहीं उन राहों पे। अष्टावक्र कहते हैं परिश्रम करना बंद करो। अगर परम सुख तक पहुंचना है, सुख को पाना है, तो श्रम करो। महासुख को पाना है तो विश्राम करो। महासुख को पाना है तो महाविश्राम में उतर जाओ। और महाविश्राम कहाँ है, कैसे मिलेगा? ध्यान से मिलेगा महाविश्राम। संसार चाहते हो तो श्रम करो। क्षणिक सुख चाहते हो तो श्रम करो। अखंड सुख चाहते हो जो कभी ना टूटे, तार जिसकी स्वर लहरी सदा ही गूंजती रहे। तुम्हारे हृदय में वीणा के स्वर हमेशा ही उभरते रहें, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी। तो महाविश्राम करना सीखो। आराम बड़ी चीज है। इस सूत्र को सदा याद रखना। जब तक तुम आराम करने की कला नहीं आती तुम्हें, तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम आराम तो बहुत करते हो, लेकिन आराम करने की कला नहीं जानते। बस यही मुश्किल होती है। आराम करने की कला क्या है? अब ठीक से समझ लेना। आराम करने की कला है, हमारी पंजाबी में एक शब्द आता है मर जी बड़ा। जियो, आत्महत्या मत करो। निराश हो, आत्महत्या मत करो। निराश हो, मर जी बड़ा, मरो, जीते जी मरो। ये कैसे होगा? जियो तो ऐसे जियो जैसे मुर्दा जीता है। मुर्दे को तुम ठुड्डा मार देते हो। मुर्दा कोई प्रतिक्रिया करता है? मुर्दे को उठा के ठंडे पानी से नहा देते हो भरी सर्दी, मुर्दा कुछ कहता है? उठा के आग में डाल देते हो, मुर्दा कुछ कहता है? उठा के धरती के भीतर गड़ा देते हो, मुर्दा कुछ कहता है? जीते जी जिसको जो कपड़ा पसंद ना आया,
वो कफन बना के डाल देते हो, मुर्दा कोई एतराज करता है? कफन पर जेब नहीं होते और कफन की कोई क्रीज भी नहीं होती, कफन प्रेस भी नहीं किया होता, ध्यान रखना। लेकिन मुर्दा कोई शिकायत नहीं करता। मृतबत हो जाओ, यह है फार्मूला विश्राम करने का। तुम्हें विश्राम करना आता ही नहीं। विश्राम करने की कला सीख लो, फिर कुछ भी करते हुए तुम विश्राम में रहोगे। कुछ भी करोगे तो विश्राम, महाविश्राम में उतर जाओगे अगर तुमने ये कला सीख ली। लेकिन तुम्हारे तो कोई कंधे से कंधा, वो भी भीड़ में भिड़ा देता है तो तुम कहते हो डू यू नो हु एम आई, जानते हो मैं कौन हूं? ऐसा ही हुआ गुरजेफ के साथ। जा रहे उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति, मस्त होते हैं ये गुरजेफ जैसे लोग, चहलकदमी से टहलते हुए जा रहे, दो पग इधर दो पग उधर, कंधे से कंधा भिड़ गया। गुस्साए, अमीर व्यक्ति की पोशाक बड़ी अमीर थी, उस पोशाक से पोशाक भिड़ गई। गुरजेफ की गरीब पोशाक, आंखों में लाली सुर्खी उतर आई, क्रोध से कांपने लगे। डू यू नो हु एम आई? गुरजेफ मुस्कुराए, आंखों में झांका। इस व्यक्ति की आंखों में रोशनाई ही अलग थी। आंखों में आंखें डालकर जब गुरजेफ ने कहा डू यू नो हु आर यू, तो कंपे उस व्यक्ति की आंखों की रोशनाई कुछ अलग, उसकी धधकती ज्वाला उस अमीर व्यक्ति के भीतर उतर गई, हृदय को चीर कर कंपे, पहली बार कंपे वो नगर के रईस व्यक्ति। ओह, ये क्या, मैं किसे देख रहा हूं? इसने क्या पूछ लिया? डू यू नो हु आर यू? यही तो कला थी गुरजेफ के। वो कहते थे सेल्फ रिमेम्बरिंग, याद करो तुम कौन हो और तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुम मुझसे पूछते हो कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो गुरजेफ उससे उल्टा सवाल करते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? अगर यही जान लिया तो मूर्ख, पोशाक से पोशाक भिड़ गई, तुम्हें पता नहीं, माटी में माटी मिल गई। आज नहीं कल माटी हो जाएंगी दोनों पोशाक। इससे पहले कि मर जाओ, मरना सीख लो, मर्जी बड़े हो जाओ, प्रतिक्रिया करना छोड़ दो, सुखी हो जाओगे, निश्चित सुखी हो जाओगे। बस उस वक्त जाग जाना जब कोई तुम्हारे हृदय को कंपाए, जाग जाना। प्रतिक्रिया मत करना, और तुम पाओगे अगर आपने कुछ महीनों तक इस बात को संस्कारों में ढाल लिया तो आप पाओगे सारे झगड़े फना हो गए, जीवन सुखी हो गया। सभी झगड़ों को फैलाने का कारण आप हो, आपकी प्रतिक्रिया। 99% झगड़े आपकी प्रतिक्रिया के कारण होते हैं। आपको अभी तक ये पता ही नहीं। जिस दिन प्रतिक्रिया करनी बंद कर दोगे,
उस दिन झगड़े होने भी बंद हो जाएंगे। मर जीवड़ों की तरह हो जाओ, बस मुर्दे को याद कर लिया करो उस वक्त जब तुम्हें कोई गाली निकाले, जब कोई तुम्हारे ऊपर थूक दे तो याद कर लेना, आज नहीं कल यही व्यक्ति मेरी चिता से जाएगा और चिता में रख देगा मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा? आज तो थूका ही है मात्र, कुछ ना बोल पाओगे तुम, मौन रह जाओगे। धन्यवाद।